राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। यमुना रस रानी की जय हो। वृंदावन रजरानी की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत से नवम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। आइए अब हम श्रवण करेंगे कि राजा जनक द्वारा स्वयंवर का आयोजन हुआ, लेकिन उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो हमने श्री राम की बाल लीलाओं का श्रवण किया था। अब हम राजा जनक द्वारा स्वयंवर का जो आयोजन हुआ, हम उसका श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जनक राजा ने त्राटक किया, ये कोई परब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आँखों से मैं दूसरे को देखता हूँ, किंतु मेरा मन किसी की ओर भी आकर्षित नहीं होता। मुझ में वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवा अन्य कोई आकर्षित नहीं कर सकता है। सो ये अवश्य ही ईश्वर हैं। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में नहीं जा सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। सो ये राम ही हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये ऋषि कुमार नहीं हैं, राजकुमार भी नहीं हैं। वेद जिसका वर्णन नेति नेति कहकर करते हैं, शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं। सो लगता है कि ये ईश्वर ही हैं। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को नहीं खींच पाते। मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, कौन हो तुम? तो उन्होंने शकुंतला ने कहा कि मैं महर्षि की कन्या हूँ। दुष्यंत बोले, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया। वैसे तो मेरा मन पवित्र है। ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ, अतः मैं मानता हूँ कि तुम मेरी जाति की हो। मेरा मन ही प्रमाण है इस बात का। प्रमाणम अंतः कार्यम परवर्त्य है। अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला, आप पवित्र हैं, महान हैं, मेरे जनक हैं, क्षत्रिय विश्वामित्र ऋषि तो मेरे पालक पिता हैं, मैं क्षत्रिय कन्या ही हूँ। जनक राजा कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था। आज मेरा मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम का चिंतन किया जाए तो अच्छा हो। जय हो, जय हो। बोलो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर ही हैं। विश्वामित्र कहने लगे, राजन, यह तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है, सो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा ये तो दशरथ राजा के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी हैं। उनकी प्रशंसा गीता में श्री कृष्ण जी ने भी की है। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीता में किसी और की प्रशंसा नहीं की गई। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रह रहे हैं। सायंकाल की संध्या उपासना भी नियमित रीति से करते हैं। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय वे विश्वामित्र की चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप हृदय से मिल जाते हैं। विश्वामित्र ने भी इन राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया, कल्याण हो तुम्हारा।
लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कल से चरण सेवा का लाभ नहीं ले पाऊंगा। कल बड़े भैया का विवाह होगा, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार अब भाभी को ही मिलेगा। सेवा करने का यह मेरा अंतिम दिन है। कल से मैं सेवा कर नहीं पाऊंगा। राम की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सेवा और स्मरण के बिना जिसे चैन नहीं मिले वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरण के हेतु जीता है वही वैष्णव है। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा कि अब सेवा का अधिकार और अवसर छीना जाएगा। उनका मन अकुलाने लगा, उनका हृदय भर आया, आंखों में आंसू की बौछार होने लगी। प्रभु ने देखा कि उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मण से रोने का कारण पूछने लगे। क्यों रोते हो? क्या माता की याद तो नहीं आई? तुम रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। रामचंद्र का प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण संकोचवश बोल नहीं पा रहे थे। राम लक्ष्मण के हृदय को जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाएं चरण की सेवा सीता करेगी। तुम्हें देखे बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। विवाह के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तेरी भाभी को छोड़ना पड़े, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी हैं। तो ऐसा था राम का बंधु प्रेम। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठ गए। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन से पहले भोजन और शयन के पहले शयन न करे। यही धर्म सेवक का भी है। विश्वामित्र जी शालिग्राम की पूजा करते थे, सो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए पुष्प, तुलसी दल आदि लाने के लिए उद्यान में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल एकत्र करने के लिए उद्यान में घूमने लगे। माली को चाचा कहकर पुकारा। माली ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण उन्हें बुला रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो एक अधम सेवक हूँ। राम ने कहा, सेवक भले हों, किंतु हमसे तो आप बड़े हैं। राम के विनय से माली उन्हें बार बार नमन करने लगे। राम सभी को एक समान मानते थे, अतः उनके वनगमन में अयोध्या की समग्र प्रजा को जब आंसू आए, सारी प्रजा रोने लगी, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। राम लक्ष्मण तुलसी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले को कभी बीमार नहीं होना पड़ता। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी ना लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल चुनने का प्रसंग आए, उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरणारविंद में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति दे। तुलसी जी तो राधा का अवतार है। जय हो। सायंकाल के बाद तुलसी का स्पर्श भी ना करें। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती जी की पूजा करें। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी भी आई। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ही है। जय हो। वाल्मीकि रामायण, भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति मांगा। सीता जी प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम लक्ष्मण पुष्पादि लेकर वापस आए तो विश्वामित्र से कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है वह भी उद्यान में आई हुई थी। राम का स्वभाव बड़ा सरल है, उनके मन में छल कपट कुछ भी नहीं है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, मैं जानता हूँ कि इस समय प्रतिदिन वह उद्यान में आती हैं, तो इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि वह तुम्हें देख ले। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राजसभा में कहा कि जब मेरी पुत्री 3 वर्ष की थी तब इस धनुष का घोड़ा बनाकर खेलती रहती थी। इस धनुष का भंग जो करेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण कलेश करे, अपनी जयकार स्वयं करे और जो आत्म प्रशंसा करता फिरे वही रावण है। इस सभा में भी वह अपनी जयकार करने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जयकार करने लगा।
अपनी प्रशंसा आप ही जो करता है वह रावण ही है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है, ऐसा कुछ उपाय करें कि वह धनुष उठा ही ना सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके उस धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष ना उठा सका और भरी सभा में उसकी शेखी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए। जब महाबलवान रावण को मुंह की खानी पड़ी तो हमारी हस्ती ही क्या है, धनुष से सब कतराने लगे। विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को धनुष उठाने की आज्ञा दी और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प जैसा हो जाए। राम ने धनुष को वंदन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि उसके 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, अब सीता जी आए, हम इनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आईं। इधर रामचंद्र जी सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजयमाला पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र जी उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही हैं, किंतु रामचंद्र उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, सो पहना नहीं पा रही। हाथ पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा तो वे तल्लीन हो गई। रामचंद्र जी सर नवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र ने पास आकर कारण पूछा तो राम ने कहा कि मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए, और वह भी मुझसे पहले। जय हो। राम अपने लघु बंधु को भूलते नहीं हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाएगा। रामचंद्र जी को आनंद हुआ। सीता जी की वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजा जनक के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने के हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने का उनको निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वे जनक सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातःकाल में वशिष्ठ और अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। 2 पवित्र ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी भी मिली। बारात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और समय गौरज बेला। बारात धनतेरस के दिन आई थी और वसंत पंचमी के दिन लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने लगे। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परमानंद हुआ है। भगवान को स्वर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान किया है। राम, मैं स्वीकारता हूँ। राम सरल स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं देते हैं। मैं तो प्रति गृहणामी नहीं बोलूँगा। ब्राह्मण, आपके बड़े भाई ने कहा है। लक्ष्मण, वे तो भोले हैं, मैं नहीं बोलूँगा। रामचंद्र जी उसे समझाने लगे, लक्ष्मण सच तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण, आप और जो चाहे सो कहें करूँगा, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने उन्हें समझाया, उन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। गुरु जी के समझाने पर लक्ष्मण ने कहा, प्रति गृहणामी। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। वरवधु भोजन करने लगे।
भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आप आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली हैं, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्याएं उन्हें मिलती ही कहाँ। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने क्षीर का प्रसाद खाया, तो वृद्धावस्था में भी उन्हें संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी से यह विनोद सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो क्षीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में हमने आकर जाना कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तो धरती में से भी संतान उत्पन्न होती है। विवाह के बाद एका बेकी का खेल रखा जाता है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितना आनंद आ रहा है, कितना सुकून मिल रहा है। रामचंद्र जी की कथा ऐसी ही है, बहुत सुकून देने वाली, बहुत बहुत आनंद देने वाली। मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में कुछ दिनों समय की अव्यवस्था के कारण मेरे ये प्रभु सेवा नहीं कर पाया। मैं प्रभु से माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि प्रभु मुझसे ये सेवा लेते रहें, क्योंकि सब प्रभु का ही विधान है, प्रभु के द्वारा ही लिखा गया है। हम तो बस सेवक हैं, उनके हाथों की कठपुतली हैं। वो जैसे रखना चाहेंगे वैसे रख लेंगे। ठाकुर जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे और बहुत प्यारा प्यारे प्रसंग हैं। अभी जब राम जी वापस जाएंगे, फिर उसके बाद के कई प्रसंग आएगा, फिर राम जी वन जाते हैं वो प्रसंग आएगा। बहुत आनंद आने वाला है और बहुत प्रेम की बातें सीखने के लिए मिलेंगी। राम जी का जीवन ऐसे ही प्रेम से भरा हुआ है। बस प्रेम प्रेम। वो हर किसी को अपने ही नज़र से देखते थे। वो सब में यही देखते थे कि इसके अंदर भी राम ही है, भगवान ही है, भगवान का जीव है ये एक भगवान का ही अंश है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं और हम कुछ भी नहीं हैं, शिव क्षण भंगुर हैं। आज भगवान हमसे हमें वापस मांग ले तो हम चले जाएंगे। हम सब भगवान की संपत्ति हैं, हम पर भगवान का अधिकार है और किसी का नहीं है। सिर्फ भगवान के होकर रहिए, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहिए, नाम जब बिल्कुल मत छोड़िए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बस बोलते रहिए राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जो नाम आपको प्रिय हो। गुरुदेव महाराज भी यही कहते हैं कि नाम की बहुत महिमा है। अगर आपको समय मिले तो गुरुदेव महाराज का सत्संग ज़रूर सुनिएगा। बहुत आनंद देता है, बहुत आनंद, और सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यही विनती है, यही विनय है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे।